नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ क्या है, जो हमारी क्लास नंबर 118। अभी हम पढ़ रहे एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स। तो हमारा चल रहा है कौन सा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। L32 जो सर्कल है, इसका हम कर रहे हैं कौन सी एक्सरसाइज 11.1 और 11.1 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और ट्राई करेंगे 14 भी ऑब्जेक्टिव है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया है, ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। नंबर ऑफ इक्वल डिजाइन कितनी है? डिजाइन कितनी है? 6। शोन इन फिगर, तो फिगर बना हुआ नहीं है, हम यहाँ पे बनाते हैं। इस टाइप की एक राउंड टेबल है, उसमें 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है। इस टाइप से डिजाइन कहाँ पे बनी हुई है? यहाँ पे इस एरिया में वहाँ पे क्या बनी हुई है? डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, तो ये 6 इक्वल डिजाइन बनी हुई है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर, रेडियस कितनी है? रेडियस इक्वल्स टू है r इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन क्या है? तो कॉस्ट दिए, कॉस्ट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे √3 की वैल्यू यूज करना कितनी? 1.7। तो आपको निकालना है। अब यहाँ पे जो डिजाइन बनी, तो इक्वल डिजाइन है, तो यहाँ पे क्या एंगल कितना आएगा? एंगल आएगा 360 को से डिवाइड कर देंगे 6 से, कितना आएगा? 60। अब डिजाइन कहाँ पे बनी हुई है? डिजाइन 8 कहाँ पे है? सेगमेंट। कहाँ पर है डिजाइन? सेगमेंट। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू क्या आएगा? टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू क्या आएगा? 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। क्यों 6 इंटू? क्योंकि 6 सेगमेंट है यहाँ पे। एक सेगमेंट का ये निकालेंगे, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा? 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? 6 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर का स्क्वायर। अब √3/4 आर का स्क्वायर क्यों लगाए? क्योंकि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पे कौन सा ट्रायंगल बनेगा? इक्वल ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो हम वैल्यू पुट करते हैं, फिर जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे। 6 60 अपॉन 360 पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई है, तो 22/7 आर कितना? 28 इंटू 28 माइनस √3 की वैल्यू 1.7/4 इंटू 28 इंटू 28। अब देखिए 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल। 6 से कितने टाइम चला गया? 6 टाइम चला। ठीक है, 7 से कितने टाइम चला जाएगा? 7 4 जो 28 आ गया। फिर 2 से कितने टाइम चला गया? 2 से 3 टाइम, 2 से कितने टाइम गया? 11 टाइम। ठीक है, 4 से कितने टाइम चला गया? 7 टाइम चला गया। डेसिमल हटाया, डिवाइड में कितना है? अब इसी लाइन को वापस लिखते हैं। 6 ब्रैकेट के अंदर 11 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइड बाय 11 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 117 10 इंटू 7 इंटू 28। ये क्या हुआ? ये कौन सी वैल्यू लिखी? 17 इंटू 7 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 10 आ गया इतना। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 28 कॉमन ले लिया। 6 इंटू 28 हमने कॉमन ले लिया, तो 44/3 माइनस 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 कितना आएगा? 7 और 4 11 अपॉन 10। अब चाहें तो हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, चाहें तो क्या करें कि क्रॉस डिवाइड कर दें पहले। तो हम पहले क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 6 इंटू 28 इंटू 30। अब कितना है? 440 में से माइनस करेंगे 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 1 जा 3 57, फिर कितना आ गया? 1, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 3 1 जा 3। इनको माइनस करते हैं, तो 6 इंटू
28 इंटू 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 13 में से 5 गया तो 5 और 3 कितना हुआ 8। फिर 3 में से 3 चला गया पूरी तरह कैंसिल, तो 83/30। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा यार कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 0.35 पैसा। ठीक है, अब तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 0.35 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल एरिया कितना है 0.35 इंटू 6 इंटू 28 इंटू 83 डिवाइड बाय 30, पॉइंट डिवाइड में कितना आ गया 100। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा, 3 से कितने टाइम गया 2 टाइम, 3 से कितने टाइम गया 10 टाइम आया। अब नीचे होगा 1000, अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारी वैल्यू क्या, चलो ये भी कैंसिल हो गया। 5 से कितने टाइम गया 7 टाइम, 5 से कितने टाइम गया 2 टाइम, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो बचा कितना 7 इंटू 28 इंटू 83 डिवाइड बाय 100। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 28 का मल्टीप्लाई किसमें करा हमने 83, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 2 जा 6 7 8, फिर 8 8 जा 64, 6 बचा, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना है 16 और 6 22, कितना आ गया 4 2 3 2 3 2 4 में किसका मल्टीप्लाई करा 7 का, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा कितना हुआ 28, 2 बचा, 7 2 जा कितना हुआ 14, 14 15 16 का 6 1 बचा, 7 3 जा 21 21 1 22 2 बचा, 7 2 जा 14 15 16 कितना आ गया 16268, नीचे 100 था 2 डिजिट डेसिमल रुपीस। तो कॉस्ट कितनी आई 162.68 रुपीस। ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था 30। सिर्फ क्या है कैलकुलेशन करना है, इस चीज का ध्यान रखना, क्यों 6 का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 6 इक्वल डिजाइन थी, सबसे लास्ट में जाके मल्टीप्लाई करा हमने, क्योंकि जब और कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो मल्टीप्लाई करना है, यदि स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास, 14 क्वेश्चन दिया है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसमें एंगल कितना है पी है और रेडियस कितनी आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल है पी, पी अपॉन 360 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई कैपिटल आर। तो आपको इस टाइप ऑफ ऑप्शन दिया है नहीं दिया है, तो इसमें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये वाला ऑप्शन दिया है 2p पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 0, 2 6 जा 12, 2 3 या 6 तो 720 वाला शायद कौन सा ऑप्शन दिया है, या फिर कुछ कैंसिल करके भी आ सकता है, तो ये वाला आपका जो है वो क्या होगा आंसर होगा 2p पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। तो ये कौन सा था, ये था आपका चैप्टर नंबर कौन सा 11। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आया हो, जितने भी हमने पढ़ा है इन सब की जो हमने पढ़ा है इन सब के नोट्स कहाँ पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है टेलीग्राम की चैनल की, वहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।